हेलो दोस्तों, नमस्कार। हिंदी साहित्य जगत में आप सभी बच्चों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग हिंदी व्याकरण के अंतर्गत ऐसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे जो कि है तो बहुत ही महत्वपूर्ण, लेकिन सभी बच्चों को बड़ा ही कठिन लगता है क्योंकि उन्हें लगता है इसे रटने की जरूरत है। जितना हो सके इसे रटा जाए, याद ही करना इसका एक समाधान है। दोस्तों, मैं बात कर रही हूं पर्यायवाची शब्द के बारे में। पर्यायवाची, जो कि आप लोग जानते हैं, क्लास 2 से 3 से ही आप लोग पर्यायवाची शब्दों के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। पर्यायवाची को ही समानार्थी शब्द भी कहते हैं। तो आज तक बच्चों का यह विचार रहा है कि पर्यायवाची शब्द को याद करना पड़ता है, रटना पड़ता है। लेकिन आज के बाद आपके ये कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे, क्योंकि पर्यायवाची शब्दों को आप रटने से नहीं, उसके एक नियम होते हैं, उस नियमों के द्वारा आप समझेंगे और आप उस नियम को फॉलो करते हैं, आप पूरा लाइफ। अरे पर्यायवाची तो लोग 1 महीने याद करते हैं, अगले 2 महीने के अंदर भूल जाते हैं। लेकिन आप उस नियम के तहत पढ़ेंगे जो मैं आपको बताऊंगी, तो उसके बाद आप कभी भी पर्यायवाची शब्दों को नहीं भूलेंगे। और आप स्कूली बच्चे हो, क्लास 10, 12 का बोर्ड दे रहे हैं, या आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए यह वीडियो रामबाण है। आप इस वीडियो के तहत पर्यायवाची शब्दों की संबंधित तमाम समस्याओं का समाधान आज आप कर लेंगे। दोस्तों, पर्यायवाची शब्दों पर हमारे 2 वीडियो कम से कम रहेंगे, पार्ट 1, पार्ट 2। उसके बाद में और भी बहुत सारी, क्योंकि पर्यायवाची शब्द अनंत है, तो उन तमाम शब्दों को जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं उसकी वीडियो आप लोगों को बराबर बनाकर देती रहूंगी, जो कि इंपॉर्टेंट शब्द है। लेकिन अभी जो मैं आपको एक ये वीडियो है और उसके ठीक बाद ही पार्ट 2 भी आएगा, जो उसमें जितने शब्द मैंने रखे हैं, ये वो शब्द है दोस्तों जो कि मैक्सिमम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपको। मैंने सर्च करके बहुत सारे एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को देखा है, किस तरह के शब्दों का, पर्यायवाची शब्दों का मैक्सिमम आते हैं। इन चीज को ध्यान में रखकर मैंने एक पर्यायवाची शब्दों की पूरी लिस्ट रेडी की है और आज उसका पूरा वीडियो बनाकर मैं आप लोगों को दे रही हूं। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर सुनिएगा। इसलिए सुनिएगा क्योंकि आपको अपना कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है। केवल इस टॉपिक से संबंधित कम से कम 3 से 4 नंबर के प्रश्न रहते हैं, उसे आपको पाना है। तो दोस्तों, जितने भी आपकी जान पहचान वाले हैं जो हिंदी भाषा से संबंधित हैं, आप उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और हमेशा पूरी मेहनत और लगन के साथ मैं आपके लिए वीडियो बनाती रहूं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग अपने इस टॉपिक को शुरू करते हैं। टॉपिक है हमारा पर्यायवाची, उसी का दूसरा नाम है समानार्थी शब्द। अब हम लोग पर्यायवाची और समानार्थी शब्द, इन्हें हम रटने से नहीं, पूरे नियमों से समझेंगे। आगे बढ़ते हैं। अध्याय 1 ये कोई लेसन नहीं, बल्कि हमने बहुत सारे शब्दों को उसके गुणों के आधार पर खंड खंड करके बांटा है। तो अध्याय 1 में जल परिवार है, मतलब जल से संबंधित जितने भी हैं, हम उनका पर्यायवाची सीखेंगे। तो सबसे पहले है पानी। पानी का पर्यायवाची क्या है? तो पानी का पर्यायवाची अंबु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, पात, अंब, आब, उदक, अप, जीवन। पानी जीवन का आधार है, इसलिए वो जीवन है, ठीक है। और सलील, पिछले साल केवीएस के एग्जाम में सलील दिया हुआ था और पूछा गया कि ये किसका पर्यायवाची है। मैक्सिमम स्टूडेंट गलत करके आए थे, जबकि सलील पानी का पर्यायवाची है। इसलिए यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि इनमें से ही सारे शब्दों में से कोई ना कोई आपको किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे। तो पानी का पर्यायवाची दोस्तों आपको याद कर लेना है, क्योंकि एक पानी का पर्यायवाची यदि आप याद कर लेते हैं तो आप देखेंगे कि बाकी आपको बहुत सारे शब्दों के पर्यायवाची याद नहीं करने पड़ेंगे, बल्कि आप इसे खुद ब खुद बना लेंगे। जैसे पानी का पर्यायवाची अंबु, जल, नीर, पयो, वारी, तोय, पात, अंब, आब, उदक, अप, जीवन, सलील, ये सभी पानी के पर्यायवाची हैं। दूसरे नंबर पर है बादल। अब दोस्तों देखिए, बादल का पर्यायवाची पहले मैं आपको पढ़कर सुनाती हूं, फिर मैं बताऊंगी कि कैसे बादल के पर्यायवाची बनाए गए हैं।
तो बादल के पर्यायवाची में आते हैं अम्बुद, जलद, नीरद, पयोद, धाराधर, धाराधार, यहाँ पे धर होगा, जलधर, वारिधर, मेघ, अब्र, घन। अब यहां पर आप गौर कीजिए, यहां है अंबु, यहां है अम्बुद, मतलब पानी का पर्यायवाची है अंबु और इसका हो गया अम्बुद। पानी का पर्यायवाची जल और बादल का जलद, पानी का नीर और बादल का नीरद। यहां है पयो, यहां है पयोद, वारी, वारिधर। अब आप देखिए धाराधर, जलधर, जल, यहां जल है और उसमें धर, वारी, यहां वारी है, वारिधर, मेघ, घन। अब देखिए आपको क्या करना है, पानी के पर्यायवाची वाले शब्दों में द या धर, इन दोनों में से, द या धर, इन दोनों में से किसी ना किसी को जोड़ना है और लगा, जो सेट करे, ऐसा नहीं कि दोनों में से कुछ भी, जो सेट करे उसको लगाना है और लगाने से वो बादल का पर्यायवाची बन जाएगा। द या धर मतलब होता है भंडार, हाँ, तो अंबु मतलब पानी, द मतलब भंडार, मतलब पानी का भंडार किसमें है, बादल में है, ठीक है। तो विशेष आपको याद रखना है कि प्रायः पानी के पर्यायवाची में द या धर जोड़कर बादल का पर्यायवाची बना दिया जाता है। अब आप सीख गए इस चीज को, तो इसे आप हमेशा याद रखिएगा। आपको मैक्सिमम कम से कम हर शब्द के 5-5 पर्यायवाची याद होने चाहिए और इस विधि का प्रयोग करके आप आराम से याद कर सकते हैं। अब है अगला कमल। कमल कहाँ होता है, जल में, पानी में ही तो कमल होते हैं। तो अब हमें याद करना है कमल का पर्यायवाची। तो कमल का पर्यायवाची है जलज, नीरज, पयोज, वारिज, पंकज, उत्पल, ताम्ररस, नलीन, पुष्कर, राजीव, शतपत्र, सरसीज, सरोज, अरविंद, इंदिवर। अब पानी के पर्यायवाची से ही कमल के पर्यायवाची बनाए जाते हैं। जैसे यहाँ है जल, तो यहाँ हम कर देंगे जलज, यहाँ ज जोड़ देना है। नीर, तो यहाँ हो जाएगा नीरज, ज जोड़ देना है। पयो, यहाँ हो जाएगा पयोज। यहाँ है वारी, यहाँ हो जाएगा वारिज। यहाँ और आप देख लीजिए पंकज, पंकज में पंक का अर्थ होता है कीचड़, ज का अर्थ होता है जन्म लेने वाला, कीचड़ में जन्म लेने वाला। उत्पल, ताम्ररस, नलीन, पुष्कर, राजीव, शतपत्र, सत मतलब 100, पत्र मतलब पत्ते, मतलब कमल के फूल में तो बहुत सारे पंखुड़ियां होती है, 100 के लगभग, तो इसलिए कहा गया शतपत्र। सरसीज, सरोज, अरविंद, इंदिवर। दोस्तों ये सभी क्या है, कमल के पर्यायवाची। तो पानी के पर्यायवाची में ज लगा देने से बहुत हद तक कमल का पर्यायवाची बन जाता है। सभी नहीं, मैक्सिमम नहीं, सभी नहीं, मैक्सिमम। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी पानी के पर्यायवाची में आप ज जोड़ दीजिए तो वो कमल बन जाएगा, कमल का पर्यायवाची बनेगा, ऐसा नहीं होगा। जैसे उत्पल, ताम्ररस, नलीन, पुष्कर, राजीव, शतपत्र, सरसीज, ये सभी जो है वो क्या है, इस नियम के बाहर है। कुछ कुछ पानी के पर्यायवाची हैं जिनमें आप ज जोड़ेंगे तो वो कमल का पर्यायवाची बनेगा। अब है समुद्र। समुद्र क्या है, पानी से भरा हुआ, ठीक है। तो इसमें हो जाएगा अंबुधि, जलधि, नीरधि, पयोधि, वारिधि, तोयधि, क्षीरनिधि, जलनिधि, रत्नाकर, वरुणालय, सागर, सिंधु, मकरालय, नदीश। अब यहाँ पर पानी के पर्यायवाची का ही प्रयोग करके हम समुद्र का पर्यायवाची बनाएंगे। जैसे अंबु, अब यहाँ हो जाएगा अंबुधि, जल, जलधि, नीर, नीरधि, पयो, पयोधि, वारी, वारिधि, तोय, तोयधि। इस तरीके से आप क्षीरनिधि, जलनिधि, यहाँ जल है और जल में हम निधि लगा देंगे तो जल निधि बन जाएगा। रत्नाकर, वरुणालय, सागर, सिंधु, मकरालय, नदीश, ये सभी क्या है, समुद्र के पर्यायवाची। तो अब क्या करना है, पानी के पर्यायवाची में निधि या धी, निधि का अर्थ होता है भंडार, धी का भी अर्थ भंडार ही होता है। तो पानी के पर्यायवाची में कुछ पर्यायवाची शब्दों में, सभी नहीं, कुछ में निधि या धी को जोड़ दिया जाए तो वो समुद्र का पर्यायवाची बन जाता है। विशेष में लिखा हुआ है प्रायः पानी के पर्याय में, सभी नहीं, प्रायः निधि या धी जोड़कर समुद्र का पर्यायवाची बना दिया जाता है।
यहां तक क्लियर हुआ? आप देख लीजिए, पानी, बादल, कमल और समुद्र का पर्यायवाची याद करना कितना आसान हो गया आपके लिए। आप याद रखेंगे, पानी के पर्यायवाची में द जोड़ देने से या धर जोड़ देने से वो बादल का पर्यायवाची बनेगा। पानी के ही पर्यायवाची में यदि ज जोड़ दिया जाए तो कमल का पर्यायवाची बन जाएगा। पानी के पर्यायवाची में ही निधि या धी जोड़ दिया जाए तो समुद्र का पर्यायवाची बन जाएगा। अब हम लोग आ गए अध्याय 2 में। इसमें आपको देखने को मिलेगा देवलोक के स्वामी। देवलोक के स्वामी कौन है? इंद्र, क्योंकि वो उनके राजा हैं। अब हमें देव से संबंधित जितने भी हैं उनका हम लोग पर्यायवाची याद करेंगे। यहां है इंद्र। इंद्र का क्या होगा? अमरपति, मतलब जितने भी अमर है, कौन अमर है? देवता अमर है, उनके पति मतलब उनके स्वामी है, उनके राजा है। अमरेश्वर, जितने भी अमर है उनके ईश्वर है। अमरेंद्र, अमर, उनके इंद्र है। देवपति, देवों के पति मतलब देवों के स्वामी। देवेंद्र, देवेश। सुरपति, सुरेंद्र, सुरेश, सुरेश्वर। मेघराज, वज्रधर, पुरंदर, शचीपति, सहस्त्राक्ष आदि। सचीपति मतलब सची के ये पति हैं, इनकी पत्नी का नाम सची है। सहस्त्राक्ष मतलब सहस्त्र का मतलब होता है हजारों, अक्ष मतलब आंखें, इनके पास हजारों आंखें हैं। वज्रधर, इनके हाथों में वज्र है, ये वज्र को धारण करने वाले हैं। पुरंदर, पुरंदर किला को तोड़ने वाले को कहा जाता है। इन्होंने बहुत सारे असुरों के किले को तोड़ा है, उनको नष्ट किया है, इसलिए इन्हें पुरंदर कहा जाता है। मेघराज, ये वर्षा के देवता हैं, बारिश करने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। तो ये बारिश किससे होती है? मेघ से। और राज मतलब राजा, ये मेघों के राजा हैं। सुरेश, सुर और ईश, देवताओं के ईश हैं, ये देवताओं के मालिक हैं। सुरेश्वर, देवताओं के ईश्वर हैं। तो इस तरीके से आप शब्दों को तोड़कर भी, उसके मीनिंग को याद करके भी आप इंद्र का पर्यायवाची या किसी भी शब्द का पर्यायवाची याद कर सकते हैं। अब ये देखिए, अमर, देव, सुर, इन 3 शब्दों में जोड़ना है आपको। किसे? पति, इंद्र, ईश, ईश्वर। इन 3 शब्दों में इन 4 में से किसी न किसी को जोड़ दें तो बन जाता है इंद्र का पर्यायवाची। विशेष प्राय अमर, देव एवं सुर में पति, इंद्र, ईश, ईश्वर जोड़कर इंद्र का पर्यायवाची बनाया जाता है। आप देख लीजिए, यहां पर पति, यहां पर ईश्वर, यहां पर इंद्र, यहां पति, यहां पर भी इंद्र, यहां पर ईश, यहां पर फिर पति, यहां फिर इंद्र, यहां पर फिर ईश। इस तरीके से आप याद कर लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब अगला है हमारा कामदेव। कामदेव आप जानते हैं, रति के पति, जिनको शिव जी ने अपनी तीसरी आंखें खोलकर भस्म कर दिया था। तो उनका जो पर्यायवाची है वो है अनंग, मतलब इनका कोई अंग नहीं है, ये सबके अंदर निवास करते हैं। कंदर्प, मदन, मदन जो कि सबके अंदर, सबके मन में निवास करते हैं। मनोज, मनमत, मार, स्मर, काम, मानसीज, बसंत सखा, बसंत बंधु। बसंत सखा मतलब हमारे यहाँ ये मान्यता है कि बसंत ऋतु जो आती है वो कामदेव के कारण ही आती है। बसंत बंधु, ये बसंत ऋतु के बंधु हैं। अब कामदेव के संबंध में आपको कैसे याद करना है इनका पर्यायवाची, तो देखिए, विशेष बात के रूप में मैं आपको बता रही हूं। इसे 3 रूप में लाइए। सबसे पहले कुसुम का पर्याय, कुसुम मतलब फूल, और उसके साथ आपको बाण का पर्याय, उन दोनों को जोड़ना है तो क्या हो जाएगा? कामदेव का पर्यायवाची बनेगा। तो प्राय कुसुम के पर्याय में बाण के पर्याय जोड़कर बनाया जाता है। जैसे कुसुम बाण, कुसुम शर, पुष्प धनवा, पुष्प शर आदि। ये सभी क्या है? कुसुम बाण, कुसुम शर, पुष्प धनवा, पुष्प सर, ये सब क्या है? ये सब कामदेव का पर्यायवाची। तो कुसुम में कुसुम या कुसुम के पर्यायवाची, इन दोनों में से किसी में बाण के पर्यायवाची को जोड़कर कामदेव का पर्यायवाची बनता है। अब मछली के पर्याय, इस रूप में भी कामदेव का पर्यायवाची बनाया जा सकता है। मछली का जो भी पर्यायवाची होगा उसके साथ आपको ध्वज का पर्यायवाची मिला देना है। जैसे मछली के पर्याय में ध्वज के पर्याय जोड़कर कैसे बनाएंगे? मीन केतन, मकर ध्वज, झस केतु आदि। यहाँ पर मीन मतलब मछली, मकर ध्वज मतलब मछली के साथ ध्वज जुड़ा हुआ है,
झष्ट केतु, यहाँ पर भी मछली के साथ ध्वज जुड़ा हुआ है। तो इस प्रकार आपको याद आ गया कि ये जो मछली के साथ ध्वज का पर्यायवाची जोड़ा गया तो बना मीन केतन, मकर ध्वज और झष्ट केतु। आखिर ये तीनों क्या है? तो ये तीनों मछली के कामदेव के पर्यायवाची हैं। अब रति के पर्यायवाची, रति कौन? कामदेव की पत्नी। तो रति के पर्यायवाची के साथ पति के पर्यायवाची को जोड़ दिया जाए तो कामदेव का पर्यायवाची बनता है। जैसे रति के पर्याय में पति के पर्याय को जोड़कर बनेगा रतिकांत, रतिनाथ, रतिपति। तो यहाँ पर रतिकांत, रतिनाथ, रतिपति ये सब क्या है? कामदेव का पर्यायवाची है। अगला हम लोग देखेंगे अध्याय 3। यहाँ पर हमने प्रकृति और पवित्रता से संबंधित जो शब्द है उनको हमने लिया है। प्रकृति, यहाँ है चंद्रमा। चंद्रमा है क्या? प्रकृति ही तो है। तो चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है? इधर देखिए, मयंक, मृगांक, हिमकर, सुधाकर, राकेश, शशांक, इंदु, विधु, शशि, सोम, सुधांशु, हिमांशु, कलानिधि। तो रात, कुमुदनी, तारा, इनके साथ आपको कर, ईश, कांत, नाथ, पति, इनको जोड़ना है तो बन जाएगा चांद का पर्यायवाची। जैसे विशेष बात के रूप में हम लोग देख लें तो रात, विशेष रात, कुमुदनी, तारा के पर्याय में कर, ईश, कांत, नाथ, पति जोड़कर चांद का पर्यायवाची बनाया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए निशा मतलब होता है रात, कांत, यहाँ पर कांत दिया हुआ है, निशा कांत हो जाएगा चंद्रमा। निशा कर, निशा मतलब रात, कर मतलब कर, तो निशाकर ये भी है चंद्रमा का पर्यायवाची। विभाकर, विभा भी मतलब रात और कर मतलब विभाकर मतलब चंद्रमा। रजनीश, रजनीश यहाँ पर आप देख लीजिए ईश लगा हुआ है, रजनी, रजनी और ईश तो हो जाएगा रात का जो मालिक है, रात का जो ईश्वर है, तो वो हो जाएगा चंद्रमा। रजनी मतलब रात, ईश का मतलब मालिक, तो वो हो गया चंद्रमा। रजनीकर, रजनी और कर लगा हुआ है, रात करने वाले, रात के समय में जो इसका सबसे ज्यादा प्रभाव होता है तो वो है चंद्रमा। कुमुदनी पति, कुमुदनी जो कि एक अप्सरा है उसके वो पति हैं। तारापति, तारा के ये पति हैं। तारानाथ, तारा के ये नाथ है। ताराकांत आदि। आप देख लीजिए कि रात, कुमुदनी और तारा, इनमें से किसी को भी लीजिए और उसके साथ ये सारे शब्दों को जोड़ देने से क्या हो जाता है? चंद्रमा का पर्यायवाची बनता है। अब अगला है गंगा। गंगा, इसका पर्यायवाची है सुरसरी, सुरसरिता, स्वर्ग तरंगिनी, स्वर्ग तरंगिनी, इसको हटाएंगे, जानवी, त्रिपथगा, भागीरथी, मंदाकिनी, विष्णुपदी, देवनदी, देवापगा और सुर तरंगिनी। तो ये सारे शब्द जो है वो गंगा के पर्यायवाची हैं। तो इनको कैसे हम याद रखेंगे? तो गंगा, देव, स्वर्ग और सुर, देव, स्वर्ग और सुर, देव, स्वर्ग और सुर, ये तीन शब्दों को आप याद रखिए और उसके साथ नदी के पर्यायवाची को आप याद रखेंगे। तो इन सब के साथ यदि नदी का पर्यायवाची जुड़ा हो तो वो बन जाएगा गंगा का पर्यायवाची। और विशेष बात यह है कि प्रायः देव, स्वर्ग और सुर के पर्याय में नदी के पर्याय को जोड़कर गंगा का पर्यायवाची बनाया जाता है, जो कि मैंने आपको अभी इस समय समझाया है। अब हम लोग आगे देखें अध्याय 4 परिवार एवं अंधकार। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं अध्याय 4 में हमने परिवार एवं अंधकार इससे संबंधित रखा है। तो परिवार एवं अंधकार, सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं शिव जी के परिवार के सदस्य गणेश जी को। गणेश जी का पर्यायवाची उमा सुत, उमा मतलब पार्वती माता, सुत मतलब पुत्र, पार्वती माता के पुत्र है इसलिए वो गणेश, इसलिए उनका एक नाम ये भी है। पार्वती नंदन, भवानी नंदन, पार्वती सुता, हेरंभ, वक्रतुंड, विनायक, एकदंत, सिद्धि विनायक, लंबोदर आदि। लंबोदर मतलब जिनके पेट बड़े होते हैं, लंबा और उदर जिनके पेट लंबे हो। सिद्धि विनायक, सिद्धि के वो विनायक हैं। एकदंत, उनके एक ही दांत हैं, एक दांत उनके टूट गए थे। विनायक मतलब विशेष नायक। वक्रतुंड, उनका जो वक्र का अर्थ होता है टेढ़ा और तुंड का अर्थ होता है सूढ़, या आप इसे टेढ़ी मुड़ी हुई या टेढ़ी सूढ़ वाले बोल सकते हैं।
तो वक्रतुंड का अर्थ होता है टेढ़ी सूंड वाले। पार्वती सुता, पार्वती के पुत्र। भवानी नंदन, भवानी के पुत्र। पार्वती नंदन, पार्वती के पुत्र। इस प्रकार आप पार्वती के पर्याय में पुत्र के पर्याय को जोड़कर गणेश का पर्यायवाची बनाया जाता है। प्रायः विशेष रूप से कहा जा रहा है कि पार्वती के जितने भी पर्याय हैं उनमें आप पुत्र के पर्याय को जोड़ दें तो आप गणेश का पर्यायवाची बना सकते हैं। जैसे उमा सुत, सुत क्या है? पुत्र का पर्यायवाची है। पार्वती नंदन, नंदन क्या है? पुत्र का पर्यायवाची है। तो इस तरीके से आपको समझ लेना है। गणेश का पर्यायवाची याद करना है तो पार्वती माता के पर्यायवाची और पुत्र के पर्यायवाची याद करके रखें और कम से कम 5 आपके कंठस्थ रहने चाहिए। अब है राक्षस। यहाँ पर मैंने कहा ना अंधकार, अंधकार यहाँ शुरू हुआ। राक्षस, अंधेरा कायम रहे। इसका पर्यायवाची होता है असुर, दानव, दैत्य, दनुज, सुरारी, निशाचर, रात्रिचर, रजनीचर, तमीचर। तो रात के पर्यायवाची में आपको चर जोड़ देना है तो राक्षस का पर्यायवाची बन जाएगा। असुर, दानव, दैत्य, दनुज ये सब कुछ तो आप जानते हैं। सुरारी मतलब सुर, आरी, सुर मतलब देवता, आरी का अर्थ होता है शत्रु, देवता का शत्रु कौन है? राक्षस। निशाचर, निशा का अर्थ हुआ रात, चर का अर्थ होता है घूमना, रात में घूमने वाले कौन है? राक्षस। रात्रिचर, रात्रि मतलब रात, चर का अर्थ होता है घूमना, रात्रि में घूमने वाले को राक्षस कहते हैं। रजनीचर, रात में घूमने वाले को रजनीचर कहते हैं। और तमीचर, तमी का अर्थ होता है अंधकार, चर का अर्थ होता है घूमना, अंधकार में घूमने वाले को तमीचर कहते हैं। तो रात के पर्यायवाची में आपको चर जोड़ देना है तो वो बन जाएगा राक्षस का पर्यायवाची। विशेष बात के रूप में आपको बता दें कि रात के पर्याय में चर जोड़कर राक्षस का पर्यायवाची बना दिया जाता है। इसके आगे हम लोग देखें अध्याय 5। यहाँ है सूर्य और उनकी पुत्री, सूर्य देवता और उनकी पुत्री का आपको पर्यायवाची याद होगा। तो यहाँ पर सुनिए, सूर्य उनके पर्यायवाची है अंशुमान, अंशुमाली, आदित्य, भास्कर, भानु, रवि, सूरज, मिहिर, कालिंद, अर्क, मित्र, मार्तंड, सविता, दिनकर, दीन, दिनेश, प्रभाकर, आलोकनाथ आदि। दोस्तों सूर्य के पर्यायवाची आपको बहुत हद तक याद करने होंगे। कैसे याद करने होंगे? इनमें आपको बहुत कुछ जो है जो आसान लगेंगे, जिसे हम लोग आम जीवन में भी बोलते हैं। अंशुमान, अंशुमाली, आदित्य, आदित्य तो आप जानते हैं हम लोग बोलते ही रहते हैं, भगवान आदित्य है, भगवान भास्कर है, भानु है, रवि, सूरज, ये सब तो हम लोग निजी जीवन में बोलते हैं, इसे तो आप लोग रट लेंगे। इसके बाद है मिहिर, सभी ऊर्जा का जो स्रोत होता है उसे मिहिर कहते हैं। कालिंद, अर्क, मित्र, मार्तंड, सविता, दिनकर, दीन, दिनेश, प्रभाकर, आलोकनाथ आदि। तो इस प्रकार आपको सूर्य का पर्यायवाची याद हो जाएगा। आप 1 से 2 बार कंटिन्यू पढ़िएगा, आपको पूरा ही पर्यायवाची याद हो जाएगा। अब सूर्य भगवान की पुत्री है यमुना, तो यमुना का पर्यायवाची क्या होगा? यमी, यमानुजा, सूर्यजा, जा मतलब पुत्री, सूर्य की पुत्री, भानुजा, भानु की पुत्री, सूर्य तनिया, तनिया का अर्थ होता है बेटी, सूर्य की बेटी है। सूर्य पुत्री, पुत्री का अर्थ हुआ, पुत्री का अर्थ तो आपको पता है, सूर्य बेटी, और सूर्य पुत्री मतलब सूर्य भगवान की बेटी। कालिंदजा, कालिंदजा मतलब भी यमुना है। कालिंदी, यमुना को कालिंदी भी कहा जाता है। हंस सुता, हंस सुता मतलब हंस, हंस आप जानते हैं, सुता मतलब बेटी, हंस की बेटी, वो भी यमुना नदी को ही कहा जाता है। तो यमी, यमानुजा, सूर्यजा, भानुजा, सूर्यतनिया, सूर्यपुत्री, कालिंदजा, कालिंदीजा, कालिंदी, हंस सुता। अब यहाँ पर कैसे याद करेंगे? तो सूर्य के पर्यायवाची को पुत्री के पर्यायवाची के साथ जोड़ना है तो आपका यमुना बन जाएगा। सूर्य के जितने भी पर्यायवाची हैं उनके साथ आप पुत्री के पर्यायवाची को जोड़ देंगे तो वहां पर आपका यमुना, यमुना नदी का पर्यायवाची बन जाएगा। तो विशेष में क्या है? सूर्य के पर्याय में पुत्री के पर्याय को जोड़कर यमुना नदी का पर्यायवाची बनाया जा सकता है। इसके आगे देखें अध्याय 6, इसमें देव, त्रिमूर्ति एवं देवियां, त्रिमूर्ति देव और उनकी जो देवियां हैं हम लोग उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है शिव, शिव का जो पर्यायवाची है वो है आशुतोष, गंगाधर, चंद्रभाल, नटराज, नीलकंठ, पशुपति, भूतनाथ, मृत्युंजय, रुद्र,
उमापति, उमाकांत, गौरीपति, पार्वतीनाथ आदि। तो आपको इसको 1 से 2 बार कम से कम अच्छे से बोलना है। शिव, आशुतोष, गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले, चंद्रभाल, उनके ललाट पे चंद्रमा है, उनके जटा पर चंद्रमा है, नटराज, नृत्य करने वाली जो एक आप जानते हैं तांडव नृत्य करते हुए शिव जी का बहुत सुंदर सा नटराज वाली मूर्ति है जो दक्षिण भारत में विशेष रूप से प्रसिद्ध है। नीलकंठ, नीला हो कंठ जिनका, शिव जी ने विष पिया था जिनके कारण उनका कंठ के रंग नीले पड़ गए थे, तो उसी दिन से उनका नाम नीलकंठ पड़ गया। पशुपति, ये पशु के मालिक हैं। भूतनाथ, भूतों के ये नाथ हैं। मृत्युंजय, मृत्यु पर ये विजय प्राप्त करने वाले हैं। रुद्र, इनका नाम है रुद्र क्योंकि ये बहुत भयानक रौद्र रूप धारण करते हैं। उमापति, उमा मतलब पार्वती, पति मतलब पति, उनके उमा पार्वती के ये पति हैं। उमाकांत, उमा के ये कांत है मतलब उमा के पति हैं। गौरीपति, गौरी माँ के पति हैं। पार्वतीनाथ, पार्वती के ये नाथ हैं आदि। याद रहेगा। अब है विष्णु, विष्णु का पर्यायवाची है चक्रपाणी, जगन्नाथ, जनार्दन, पुंडरीकाक्ष, पुराण पुरुष, मुकुंद, यज्ञ पुरुष, शंखपाणी, शेषशाही, हरि, ऋषिकेश आदि। इसमें चक्रपाणी मतलब उनके हाथ में, पानी का अर्थ हुआ हाथ, और चक्र मतलब उनके हाथ में चक्र है। भगवान जगन्नाथ है, वो जगत के नाथ हैं। जनार्दन, पुंडरीकाक्ष, पुराण पुरुष, पुराण में जिन्हें पुरुष के रूप की संज्ञा दी गई है, जिनकी पूजा की गई है, वो भगवान विष्णु ही है। मुकुंद, यज्ञ पुरुष, यज्ञ के वो पुरुष हैं। शंख पानी, जिनके हाथ में, पानी का अर्थ हुआ हाथ, जिनके हाथ में शंख है। शेषशाही मतलब शेष नाग के ऊपर जिनकी सैया है, जिनके ऊपर वो सोते हैं। हरि, हरि तो भगवान विष्णु को ही कहा जाता है, और ऋषिकेश भी भगवान विष्णु को ही कहा जाता है। तो आपको यहां तक समझ में आया। अब है पार्वती, पार्वती का पर्यायवाची क्या है? अन्नपूर्णा, अपराजिता, अपर्णा, उमा, गिरिजा, शैलपुत्री, त्रिपुर सुंदरी, महाशक्ति, सिंहवाहिनी, हेमवती, भुवनेश्वरी, महादेवी, माहेश्वरी, रुद्रानी, शैलजा। इन सब के शब्दों के मीनिंग को समझते हुए हम लोग इसे याद करेंगे तो हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी होगा। दोस्तों, माता पार्वती के इतने सारे पर्यायवाची सभी कुछ उनके गुणों से मैच खाते हैं। अन्नपूर्णा मतलब वो अन्नपूर्णा सभी को जो अन्न देने वाली होती है, सबकी अन्न की, खाने की चीजों की पूर्ति करने वाली होती है। अपराजिता, जिन्हें जीता नहीं जा सकता है। अपर्णा, उन्होंने एक समय था जब शिव जी को पाने के लिए कठोर तपस्या किया था, पत्ते भी वो खाकर रहती थी, और एक समय था जब उन्होंने बेलपत्र खाकर जो समय बिताती थी, तपस्या कर रही थी, एक समय वो बेलपत्र खाना भी छोड़ दी थी, कुछ भी बिना खाए पिए कठोर तपस्या कर रही थी, इसलिए उनका नाम अपर्णा पड़ा। उमा, गिरिजा, गिरजा पर्वत, हिमालय पर्वत की पुत्री है, इसलिए उनका नाम गिरजा है। शैलपुत्री, पर्वत की मतलब शैल मतलब पत्थर, तो पर्वत क्या है? एक तरीके से पत्थर ही तो है, वो पत्थर ही तो है, तो पत्थर की पुत्री है, इसलिए वो शैलपुत्री है। त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर में पूरे जो 3 पुर है उनमें ये सबसे सुंदर है। महाशक्ति है। सिंह वाहिनी है, वो सिंह उनका वाहन है। हेमवती, उस हेमवती, हेम मतलब सोना, वती मतलब सुंदर, सोने के समान सौंदर्य है उनका। भुवनेश्वरी, महादेवी, माहेश्वरी, रुद्रानी, रुद्र की वो पत्नी है, भगवान शिव का नाम है रुद्र, उनकी वो पत्नी है, इसलिए वो रुद्रानी है। शैलजा, शैल मतलब पत्थर, और जा मतलब पुत्री, वो शैल की पुत्री है, पत्थर की पुत्री है, इसलिए वो शैलजा है। तो ये सारे हो गए उनके पर्यायवाची, पार्वती माता की ये सभी पर्यायवाची हैं। अब लक्ष्मी जी की पर्यायवाची सुनिए। कमला, रमा, नारायण, लोकमाता, सिंधुजा, श्री, विष्णु पत्नी, विष्णुप्रिया, हरिप्रिया, हरिवल्लभा आदि। यहां पर कमला, रमा, नारायण ये सब तो आपको पता है, इनका एक नाम नारायणी भी है। और लोक माता, पूरे लोक की वो माता है। सिंधुजा, सिंधु मतलब समुद्र, जा मतलब पुत्री, ये सिंधु की पुत्री है। श्री, लक्ष्मी जी का एक नाम श्री भी है, विष्णु भगवान की पत्नी है, विष्णु भगवान की वो बहुत ही प्रिय है। हरि मतलब भगवान विष्णु, प्रिया मतलब उनकी प्रिया है ये,
तो हरिवल्लभी, इस तरीके से इनके सारे नाम हैं। तो दोस्तों, यह था हमारा पर्यायवाची के ऊपर बनाया हुआ वीडियो, जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है। मैं पार्ट 2 वीडियो भी बहुत जल्द में अपलोड करूंगी, और इस वीडियो को कम से कम आप 2 बार जरूर सुनिएगा, क्योंकि इस वीडियो से संबंधित ही शब्द आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। और यदि आप इस वीडियो को 2 बार कम से कम देख लेते हैं तो ये पर्यायवाची आपको अपने आप याद हो जाएगा। और साथ ही साथ इसे आप नोट भी करिए, नोट्स बनाइए, ये आपके बहुत काम आएंगे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। यदि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपनी फीडबैक दें, और जितनी जल्दी हो सके मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी आने वाली हर अगली वीडियो सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों से विदा लेती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।